आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। रियल एस्टेट सेक्टर पर कुछ बड़ी रिपोर्ट आई है और सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से एक्शन भी दिखा है, इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स आई है, बताएं। जी आशीषा, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल से, जहाँ पे नोवामा की रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो है अपग्रेड किया बाई रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2347 का रखा है। उनका कहना है कि जो डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन, रोबोस्ट रिटर्न रेशियो और ग्रोथ इन एडजेंसीज जो है वो जस्टिफाई करता है प्रीमियम वैल्यूएशंस। और FY26 एस्टिमेटेड और FY27 का जो EPS एस्टिमेटेड है वो रिवाइज किया है अपवर्ड 2% और 4% से। उनका कहना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन बूस्ट कर सकता है कंपनी का EBITDA पर टन बाई 40%। और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो नज़र आ रही है CDMO, स्पेशलिटी केमिकल्स, ड्रोन्स और नैनो फर्टिलाइजर सेगमेंट में। आगे अगला जो है वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर जियोजीत की नोट आई है और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 8.6 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो टैरिफ हाइक है वो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा ARPU और रेवेन्यू अगले 2 क्वार्टर्स के लिए। और जो कंपनी का सब्सक्राइबर बेस है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रपोजल है फंड रेज के लिए वो सपोर्ट करेगा नेटवर्क एक्सपांशन और डेट रिपेमेंट के लिए। और जियोजीत ने जो है रिवाइज किया टारगेट प्राइस EV टू EBITDA कंपनी का FY26 के लिए 11.9 टाइम्स पर। अगला जो है EV पर निर्मल बंग की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने जो है EV एग्जीबिशन पुणे से कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज आ रहे हैं। जैसे कि उनका कहना है कि बहुत सारे नए प्लेयर्स जो है EV सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं और जो EV मार्केट है वो फ्रेगमेंटेड बन रहा है नए प्लेयर्स की एंट्रीज के वजह से। और रेड्यूस सब्सिडीज़ और इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन वो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्राइव कंसोलिडेशन फेवरिंग लार्ज प्लेयर्स, जिससे फॉर्म करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अलायंसेस। और जो रोलबैक और सब्सिडरी है वो पुश करेगी कंपनीज को अपने प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में फोकस करने में। इसी के साथ साथ इंडिया का जो EV इकोसिस्टम है वो एक अर्ली स्मार्टफोन मार्केट की तरह इवॉल्व हो रहा है। अगला जो है एंटिक की रिपोर्ट आ रही है रियल स्टेट पर, जहाँ पर उनका कहना है कि एक्सेप्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और लोधा को छोड़ के बहुत सारे रियल स्टेट जो प्लेयर है उनको जो है H1 में जो सेल्स है वो सबड्यूट रहा है। और चैनल चेक सजेस्ट करता है कि जो अप्रूवल चैलेंजेस है बैंगलोर में वो अभी कम हो गया है और नए लॉन्चेस जो देखने को मिल सकते हैं। उनका कहना है कि इम्प्रूव अप्रूवल्स डेवलपर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए लॉन्च प्रोजेक्ट बेंगलुरु में और वो सेल्स गाइडेंस को एक्सीड करने में। और एंटिक के जो टॉप 2 पिक है रियल स्टेट के वो आदित्य बिरला रियल स्टेट और ओबेरॉय रियल्टी है। तो ब्रोकेज के दम पर आज इन स्टॉक्स और सेक्टर पर नज़र रहेगी। सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस रहेगा कोरोमंडल इंटरनेशनल। इसके अलावा एंटीक की रिपोर्ट आई है रियल एस्टेट सेक्टर पर और EV एग्जीबिशन पर भी एक रिपोर्ट आई है, तो EV रिलेटेड स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए।